हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इफ phi इज इक्वल्स टू 2.1 फॉर मेटल कैटायन. और यहाँ पे आपको चार अलग अलग नेचर्स गिवन है: एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखो, ये क्वेश्चन में ना तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि पहले तो phi क्या है. तो अगर फाई की बात की जाए तो फाई रिप्रेजेंट्स द चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल कैटायन या फिर मेटल आयन बोल सकते हैं आप उसको. ठीक है, सो दिस इज द चार्ज डेंसिटी. ठीक है, फाई की वैल्यू हो गई. अब जो फाई और मेटल ऑक्साइड के कैरेक्टरिस्टिक के बीच जो रिलेशन है या फिर मेटल ऑक्साइड के नेचर के बीच जो रिलेशन है, वो रिलेशन कौन बताता है हमें? वो रिलेशन हमें बताता है कार्टिलेज रिलेशन. अब देखो, कार्टिलेज रिलेशन क्या है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं. कार्टिलेज रिलेशन. सो कार्टिलेज रिलेशन बेसिकली ये बताता है कि कौन सा मेटल ऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फाई उसका नेचर कैसा होगा. तो अगर कार्टिलेज रिलेशन की बात करें तो अगर किसी भी फाई मेटल के लिए जिसके ऊपर n प्लस चार्ज है, लेट से अगर उसके लिए फाई की वैल्यू 2.2 से कम है तो उसका नेचर होगा बेसिक. अगर यही वैल्यू फाई एम एन प्लस की वैल्यू जो है अगर वो 2.2 से लेके 3.2 के बीच में लाई कर रही है तो उसका नेचर होगा एम्फोटेरिक. और अगर अल्टीमेटली जो फाई एम एन प्लस है, कोई भी मेटल है, उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू है अगर उसका वैल्यू 3.2 से ज्यादा है तो उसका नेचर होगा एसिडिक. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है फाई की वो है 2.1 और ये मेटल ऑक्साइड किस रेंज में लाई कर रहा होगा. तो हमें लग रहा है कि सबसे पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिक. So the nature of metal oxide will be basic. I hope you understood it well. All the very best.